आपने हाल ही में काशिफ ज़मीर का पॉडकास्ट किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? मेरी सबसे बड़ी गलती जब से मैं इंटरव्यूज कर रही हूँ काशिफ ज़मीर का इंटरव्यू करना था। आपको काशिफ ज़मीर का इंटरव्यू करना अपनी सबसे बड़ी गलती लगती है, सबसे बड़ी गलती और आप इस गलती पे अपनी पूरी फैमिली लेके गई हुई थी। ये भी गलती थी। ये उससे बड़ी गलती थी कि मैं अपनी फैमिली को साथ लेकर गई, जिसमें मेरा भाई, मेरी 2 बहनें थी और प्रोड्यूसर तो चले हैं, बाकी तो टीम का हिस्सा थे। लेकिन वो भी शायद मैं इसलिए ले गई कि उन्होंने अपने घर पे हमें इनवाइट किया हुआ था इफ्तार के लिए, और उन्होंने बोला था कि मेरी अपनी भी बेगम बच्चे साथ में होंगे, तो कोई मतलब मसला नहीं है, आप लोग फैमिली हैं। उसने बहन बोला मुझे तो पता ही नहीं किसका क्या काम है, मैं अब पहले बता रही हूँ, मुझे टिकटॉकर्स का ज्यादा आइडिया ही नहीं है, ना मैं इनमें इन्वॉल्व होती हूँ, ना मैं इनमें घुसती हूँ। अच्छा, कौन क्या करता है। मुझे बताएं कि आपने ये इंटरव्यू किस तरह लाइनअप किया, या क्या जहन में आया पॉडकास्ट करने का, और दूसरा अब आपको ये अपनी सबसे बड़ी गलती क्यों लगी? मैं आपको बताती हूँ, हमने इंटरव्यूज करना शुरू किए, काफी पर्सनालिटीज के किए, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो भी वायरल हो रहा बंदा, जैसे रज्जब को आप ले लो, चाहे आप कमल आफ्ताब को ले लें, या फिर टिकटॉकर्स में भी जो बड़े बड़े नाम, जन्नत मिर्जा, या फिर उसके बाद काशिफ ज़मीर, सबके साथ आपको नजर आता है। कोई ऐसा बंदा नहीं फेमस जिसके साथ वो आपको नजर नहीं आता, जो चाहे वो फेमस इन सेंस के, जो बेशक वो वल्गर कंटेंट वाला, बेशक कोई भी। तो मुझे लगा इस बंदे की ना बहुत पीआर भी है, तो इसके बड़ी फॉलोइंग है। मैंने उसको उस नजर से देखा, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला। आप इंटरव्यू करना चाह रहे थे या वो आपको इंटरव्यू देना चाह रहा था? वो भी देना चाह रहे थे और हम भी इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। ठीक है, और आप इंटरव्यू तो उन्होंने हमने उनको तो आप अपनी जगह बुलाया करते हैं, आप भी हमारी जगह पे हम सिर्फ 2 दफा बाहर गए इंटरव्यू करने। डॉक्टर सुबैह अली कराम ने बोला जैसे हमें कि आपने अगर मेरा इंटरव्यू करना है तो आप ऐसा कर लें, हमारी प्लेस पर आ जाओ, हमारे स्टूडियो में आके आप इंटरव्यू कर लें। अच्छा, तो वहाँ पे तो फिर भी स्टूडियो मौजूद था ना? हाँ, नॉर्मली तो पॉडकास्ट होता ही स्टूडियो में। ठीक है। तो उन्होंने भी कहा कि मेरा जिसने भी इंटरव्यू लेना होता है ना सज्जल, वो हमारे घर पे आता है। इधर बहुत सारे इंटरव्यूज ऑलरेडी मेरे हुए हुए हैं, जो उन्होंने मेरे साथ कन्वर्सेशन की। और मैं आपको बताऊं, ये मेरे साथ कन्वर्सेशन बल्कि डायरेक्ट थी भी नहीं, ये कन्वर्सेशन हुई मेरे प्रोड्यूसर के साथ, और वो मुझे उसके मैसेजेस फॉरवर्ड कर, और हमने डन कर लिया। मेरे पास काशिफ ज़मीर का नंबर भी नहीं। आप चले गए इंटरव्यू? हम चले गए इंटरव्यू करने। आप फैमिली को क्यों साथ ले गई? क्या आप नॉर्मली अपने इंटरव्यूज में फैमिली को साथ लेके जाती हैं? किसी में चले जाते हैं ये लोग, पता हो कि यार किससे मिलना। जैसे डॉक्टर सुबैह अली कराम से मेरी छोटी बहन को मिलने का शौक था, एज अ इस्लामिक स्कॉलर होने के, बहुत अच्छा वो पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते हैं, उनकी तिलावत बहुत मशहूर है, तो ये वो इसलिए साथ चली गई। तो काशिफ ज़मीर के फैन ऐसा कोई भी हमारी फैमिली में नहीं है, लेकिन इस तरह से है कि जैसे उनके पास शेर है, शेरों को आपको पता है बच्चों को क्रेज होता है। मेरी छोटी बहन है यार, वो और छोटा भाई है, उनको शौक हुआ बस, तो यार ठीक है हम चलते हैं। जैसे वो सोना पहनते, एक होता है यार थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट होता है कि यार कौन कैसा दिखता है, जो भी, सिर्फ उस सेंस में। और वहाँ पे शेर था? शेर तो नहीं था, शेर भी नहीं मिला और बदनामी भी मिल गई, मतलब ये हुआ ना। तो बस हम वहाँ पे गए। वहाँ पे क्या आपको ये सबसे बड़ी गलती क्यों लग रही है? मैं आपको बताती हूँ, गलती इस सेंस में लग रही है कि हमने खाना खाया है, रमजान का महीना, पाक महीना है यार, आपने खाना खाया, इफ्तारी की है, मैं उसके लिए तो उनका शुक्रिया करूंगी जी, उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया हुआ था। और जितना टाइम हम वहाँ पे रहे, उन्होंने बहन बहन कहकर बात की मेरी सब बहनों से, मेरे भाई को भी बड़ा प्यार किया, सबको। उनकी बेगम भी आके बैठी है, उनके बच्चे भी हमारे साथ आके बैठे हैं। अब वो कभी सोशल मीडिया पे नहीं आई हमारी तरफ से, उनकी मिसेस सिर्फ उनको मैं रजब की शादी पे मिली थी, उनकी मिसेस को, क्योंकि वो मेरे साथ फोटो लेने आई थी। तो तब मुझे पता चला था कि इनकी शादी हुई भी है, जो हमने सोशल मीडिया पे कभी भी नहीं देखी। उस दिन भी वो वहां पे मौजूद थी, और हमने कि यार हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है, अगर इसकी बेगम कभी सोशल मीडिया पे नहीं आई तो हम कौन होते हैं दिखाने वाले। हमने सिर्फ इंटरव्यू में डिस्कस किया आपकी शादी हुई है, इसके अलावा हमने कोई फोटो उनकी बेगम का नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन जब हम लोग खाना खा रहे थे तो वो थोड़ा बहुत वीडियोस बना रहे थे। आपकी इजाजत के साथ आपकी फैमिली की वीडियोस बन रही थी? हमने उनसे कहा था कि यार, जैसे हमें लगा जैसे आप स्नैप भेजते हो, स्नैप्स अपने दोस्तों को स्ट्रीक भेज दिए कोई इस तरह से, वो उस तरह बना रहे हैं। लेकिन मैंने उनको अलाउ नहीं किया था कि आप फैमिली की वीडियोस लगाएं। सही है। अब जब हम घर आ जाते हैं ना, तो हमें टिकटॉक खोलते हैं तो ट्रेंड पे हम चल रहे हैं काशिफ ज़मीर के साथ। लोगों ने कहीं पे लिखा जी काशिफ सज्जल की शादी तय हो गई है, या अब सज्जल भी इसके पास आ गई है, जो उसका काम है, मुझे नहीं पता उसका क्या काम है क्या नहीं। लोगों ने बहुत जो है ना गलत वो कमेंट्स किए कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इसका इंटरव्यू करें।
देखो यार, मैं एज एंकर सबका इंटरव्यू करूँ, चाहे कोई बुरा, अब आप क्राइम एंकर है, आपके पास मुलजिम भी आएगा, आप उसका भी इंटरव्यू करना चाहोगे, चाहे कोई कत्ल भी करके आया है, ऐसे ही है ना, चाहे कोई अच्छा कंटेंट बेच रहा है, चाहे कोई बुरा, आप दोनों का इंटरव्यू करना चाहोगे एज अ क्राइम एंकर होने के नाते। उस तरह से मेरा एक एंटरटेनिंग प्रोग्राम है, और जो भी एंटरटेनमेंट में आता है या कोई भी, तो मैं एज अ एंकर होने के नाते सबका करूंगी। मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मैं अपनी फैमिली को वहां पे क्यों लेकर गई, और जब हमने वीडियोस देखी तो मैंने कहा यार इसने तो पूरा 1-1.5 घंटे की वीडियो